दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब दिसंबर जनवरी का महीना था। इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बहुत ज़्यादा लोगों से मदद मांग चुका होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर वो कुछ दूरी पर चलता है। रात के 11 बजते हैं, फिर उसे एक मकान दिखाई देता है। तो वो उस मकान पर जाता है, तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। वो कहती है कि कौन है। वो कहता है प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन जो वो महिला है वो कहती मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो बार बार उससे मदद की गुहार लगा रहा था। वो अंत में क्या है, वो महिला दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उस व्यक्ति की हालत देखती है। उसकी हालत देखने के बाद में उसको एहसास होता है कि वाकई में ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके दरवाजे के बाहर ही आज की रात काट लूँगा, प्लीज़ मैं आपके दरवाजे के पास सो सकता होगा। वो महिला कहती है कि ठीक है, आप यहाँ पर सो जाइए। लेकिन उस रात वो अजनबी उस रात वहाँ पर ठहर जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता बन जाता है दोस्तों। और जो रिश्ता उन दोनों के बीच में बनता है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जो यह लड़का है अपनी बहन के यहाँ पर जाता है। इस लड़के का नाम राकेश है। इसकी जो बहन है, इसकी बहन के पास में एक बाइक होती है और वो अपने भाई को कहती है कि देखो, तुम्हारे जो जीजू है वो 1 साल के लिए बाहर गए हुए हैं और 1 साल के बाद ही आएंगे। यो बाइक यहाँ पे ऐसे खड़ी खड़ी एक जगह खड़ी खड़ी मतलब खराब हो जाएगी, इसलिए तुम लेकर चले जाओ। मतलब ये बाइक चलती रहेगी तो ये ठीक रहेगी। जो उसका भाई होता है, मतलब जो राकेश है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बाइक को लेकर हंसी खुशी चल देता है, मस्ती में चल देता है। लेकिन थोड़ी दूर चलता है, उसकी बाइक में पंचर हो जाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से कर कर वो पंचर जुड़वाता है और जुड़वाने के बाद में ईश्वर से दुआ करता है कि भगवान अब मेरी बाइक ख़राब ना हो कहीं पर भी, बस सीधे घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है। इस तरह से कर कर वो चला जा रहा था। लेकिन फिर जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जाकर उसकी बाइक में पंचर हो जाता है फिर दोबारा से। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसके पास में फिर कोई पैसे नहीं होता है, जो क्योंकि रात का समय होता है। रात के 10 बज चुके होते हैं। वो लोगों से मदद की गुहार मांगता है, लेकिन कोई भी जो लोग है उसकी मदद नहीं कर पाते, सब मना कर देते हैं। इस तरह से फिर वो आगे चल देता है और थोड़ी दूर जाने के बाद में उसे एक घर नज़र आता है अपनी बाइक के साथ में, और फिर उसे मदद की गुहार लगाता है। फिर एक औरत का दरवाज़ा दिखता है। फिर वहाँ पर जाकर जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है और वो कहती है कि कौन है। वो कहता है प्लीज़ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हो, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और इधर बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी, थोड़ी सी आग जल रही थी। लेकिन वो सोच तो रहा था बाहर ठहर जाऊँ, लेकिन सोच रहा था जिसका ये घर है एक बार उससे पूछ लूँ तो अच्छा होगा, कहीं कुछ बवाल ना हो जाए। फिर वो उस औरत के पास जाता है। उस मतलब जो औरत थी वो उससे कहता है, लेकिन वो जो औरत होती है पहले तो वो मना करती है, लेकिन वो कहता है कि एक बार प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, अगर आप मेरी हालत देखेगी तो आपको ज़रूर मुझ पर दया आ जाएगी। लेकिन वो औरत कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। वो कहता है कि प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल दीजिए। उस जो महिला होती है उसे दया आ जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है, वाकई में ये जो इंसान है अपनी बाइक लेकर बाहर खड़ी हुई है और दरवाजे के पास में जो है कांप सी रहा है, उसे ठंड लग रही है। वो कहती है औरत, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जो
व्यक्ति होता है राकेश, वो कहता है कि प्लीज़ आप थोड़ी लकड़ी दे दीजिए, क्योंकि बाहर थोड़ी आग जली हुई है, क्योंकि वो अब ठंडी होने लग रही है। बस मैं उस आग के सहारे पूरी रात जो है काट दूंगा आपके दरवाजे के सामने, बस इतनी सी मदद मैं आपसे चाहता हूँ। जो औरत होती है कुछ लकड़ियाँ दे देती है, लकड़ियाँ देने के बाद में वो अंदर चली जाती है, फिर वो आग जलाने लगता है। लेकिन वो औरत मन ही मन सोच रही थी कि व्यक्ति रात के 11 बज चुके हैं, यहाँ पर आया है, इसे ज़रूर भूख लग रही होगी। वो क्या होता है, उसके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देती है और खिचड़ी बनाकर उसके लेकर मतलब उसके व्यक्ति के लिए लेकर चली जाती है। वो कहता है कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं इसीलिए। लेकिन जो राकेश होता है वो उस महिला से कहता है, लेकिन महिला जो है वो कहती है कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी कि शायद आप भूखे होंगे। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई व्यक्ति है मेरे दरवाजे के सामने, अगर कोई आया है तो उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। जो भी मुझसे हुआ मैं बना कर ले आई। उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो तब एकदम मतलब खाना खिचड़ी खा लेता है। खिचड़ी खाने के बाद में जो है थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं, वो भी थोड़ी आग सी सेकने लगती है। और फिर जो राकेश होता है, राकेश कहता है कि धन्यवाद। जो महिला होती है वो कहती कि आपका नाम क्या है, वो कहता है कि मेरा नाम राकेश है। लेकिन थोड़ा जो महिला होती है वो मुस्कुरा देती है, लेकिन वो राकेश कहता है क्या बात है, आप क्यों मुस्कुराए। वो कहते हैं कि अगर मैं आपको अपना नाम बताऊंगी तो आप थोड़ा हंस दोगे, लेकिन आपको हंसी आ जाएगी, कोई मजाक तो नहीं उड़ाओगे। वो कहता है ऐसी क्या बात है, आपका नाम क्या है। वो बोलती है कि मेरा नाम भी राकेश है। मतलब दोनों थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं। जो राकेश वो महिला है वो अंदर चली जाती है, लेकिन अपने बिस्तर पर लेट जाती है, उसे भी नींद नहीं आ रही होती है। इधर जो वो व्यक्ति है, बारिश होने लगती है और वो ठंड के मारे कांप रहा होता है। वो उसके दरवाजे के पास में जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जो महिला होती है वो सोचती है कुछ मतलब जलने की आवाज़ से भी नहीं आ रही, शायद बाहर झाँक कर देख लेती हो। लेकिन जैसे ही बाहर झाँक कर देखती है तो आग के पास में से कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो राकेश कहती है क्या आप यहीं हो या फिर चले गए हो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है मैं यहीं हूँ, आपके दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, क्योंकि रात के उस समय 3 बज चुके होते हैं। इधर जो महिला है वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके कपड़े पूरे भीग चुके हैं और वो पूरी तरह से जो मतलब है कांप रहा है। इधर वो राकेश को कहती है कि अंदर आ जाइए। वो अंदर चला जाता है। वो कहता है कि आपने, वो महिला उसको कहती है कि आपने एक बार बताया क्यों नहीं कि बाहर बारिश पड़ रही है, आखिर बारिश कब से पड़ रही है और आप काफ़ी भीग चुके हो, आपको ठंड भी लग रही है। लेकिन वो कहता है बारिश तो काफ़ी समय हो गया, जब आप आई थी थोड़ी ही देर बाद में बारिश होने लगी थी और तब से मैं आपके दरवाजे के पास में मतलब बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भीग ही गया हूँ, क्योंकि बारिश इसी ओर से पड़ रही थी। जो महिला है उसे टावल देती है, और लेकिन जो व्यक्ति होता है राकेश, वो अपने साथ में अपना थोड़ा बलियान और नेकर था जो कि उसकी बाइक की डिक्की में पड़ा हुआ था, वो वहाँ से उठा कर लाता है और उन्हें पहन लेता है। लेकिन जो महिला थी उसके लिए चाय बना कर लाती है और उसको चाय दे देती है। वो चाय तो बड़े चस्के मार मार कर पी रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी। किसी तरह से मेरी ठंड उतर गई, लेकिन फिर ठंड कहाँ उतरने वाली थी, क्योंकि काफ़ी भीग चुका था और सर्दियों का मौसम था। उधर वो महिला देखती है कि इनकी ठंड नहीं उतरी है, वो उसका शरीर जो है कांप रहा है। वो अपना बिस्तर उसको दे देती है और कहती कि आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए, मैं नीचे लौट जाऊंगी। वो चटाई बिछाती है और नीचे लौट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड जो है राकेश की नहीं उतर रही थी, वो फिर भी कांपे जा रहा था। इधर वो महिला कहती है क्या आपकी ठंड कुछ कम हुई है। वो कहते हैं कि नहीं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है अपने पैर जो है उसकी रजाई में डाल लेता है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड लगी जा रही थी। वो क्या होता है उसके पास में जाकर लेट जाती है और फिर जो है दोनों बातें करने लगते हैं। राकेश पूछता है कि आप अकेली रहती है, आपके पति कहाँ हैं। वो कहती मेरे पति जो है किसी और लड़की के साथ में अफेयर था और वो उसके साथ में चले गए हैं, और मैं अपनी माँ के पास रहा करती थी फिर, लेकिन कुछ समय बाद जो है मेरी माँ का निधन हो गया और अब मैं अकेली रहती हूँ। फिर वो कहता है कि घर का खर्चा पानी मतलब तुम्हारा खर्चा पानी फिर कैसे चलता है। वो कहती है मैंने कुछ बकरियां पाल रखी है, तो उससे जो है मेरा गुजारा चल जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले इसी तरह होता था, क्योंकि ये बात है 2001 की,
पहले इसी तरह से लोग जो है अपना गुजारा किया करते थे। उधर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन दोनों में करीबियाँ बढ़ने लगती है। फिर दोनों में जो है एक रिश्ता बन जाता है, और रिश्ता बनने के बाद में फिर जो है सुबह होती है। सुबह होने के बाद में करीबन बजे थे 5, वो 5 बजे उठ जाता है और वहाँ से जैसे जाने की तैयारी करता है। तो उधर जो महिला होती है वो कहती क्या हम फिर दोबारा मिलेंगे। जो राकेश थी वो राकेश कहता है कि हाँ हम जरूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं शाम को आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे 50 रुपये, क्या आप 50 रुपये दे सकते हो। वो औरत कहती है कि क्यों नहीं, मतलब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया, फिर 50 रुपये की क्या बात है। वो उसको 50 रुपये दे देती है। इधर राकेश अपनी बाइक उठाता है और 50 रुपये लेता है, उसका पंचर जुड़वाता है और अपने घर पहुंच जाता है। फिर जैसे शाम होती है, उधर वो उसका इंतज़ार करती है कि शाम को आएगा, लेकिन वो शाम को नहीं आता। फिर अगले दिन शाम होने लगती है, फिर जो राकेश महिला है वो उसका इंतज़ार करने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। फिर जो अगला दिन होता है वो सोचती है कि अब शायद राकेश नहीं आएगा, लेकिन राकेश उस रात आ जाता है। उसको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब भावुक होती है और एकदम से लिपट कर उसकी गोली भर लेती है और उसकी आंखों से आंसू लगता है। कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि शायद आप अब आएंगे नहीं, क्योंकि आपको आज तीसरा दिन है। इधर राकेश कहता है देखो मैं आता, लेकिन इस तरह नहीं, क्योंकि वो उसके लिए कुछ सामान लेकर आया था, राशन पानी, वो उसके इंतजाम में जुड़ा था, इसीलिए वो 3 दिन लग चुके होते हैं उस राकेश को। फिर दोनों मतलब फिर अच्छे से रहते हैं। फिर राकेश जो क्या होता है 1 हफ्ते तक लगातार इसी तरह आते हैं, दोनों में मतलब प्यार हो जाता है। फिर जो राकेश होती है वो कहती है हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे, लेकिन जो राकेश कहता है कि आप तुम कहो तो हम शादी कर लेंगे आपसे, अगर आपकी इच्छा हो तो। इधर राकेश जो औरत होती है वो खुश हो जाती है और दोनों जो है एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। राकेश अपने जहाँ पर वो काम किया करता था वहीं पर राकेश को ले आता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर वो जो उसकी पत्नी होती है राकेश का नाम बदल कर रख देता है कि आपका नाम आज से राकेश नहीं महिमा है, मैं आपको महिमा पुकारा करूँगा। इस तरह से दोनों हंसी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है, प्लीज़ वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।